शूरवीरों की धरती राजस्थान की जमीन पर अपने गौरवपूर्ण इतिहास को लिए हुए विद्यमान राजकीय कला महाविद्यालय कोटा बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के अंतर्गत हम निरंतर वीडियो देखते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया रघुवंश नाम का महाकाव्य और उसके द्वितीय सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप संतान प्राप्ति के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के आदेश पर, सलाह पर उनकी धेनु नंदिनी की सेवा में तत्पर होते हैं और उसे चराने के लिए वन लेकर जाते हैं और अन्य हर प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसी का वर्णन हम पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज आगे पढ़ते हैं कि जब राजा वन में धेनु को चरा रहे थे, उसी समय हिमालय की प्राकृतिक सुषमा को देखने में उनके नेत्र जो हैं वह कुछ समय के लिए गाय की ओर ध्यान न दे पाकर पर्वत में लग जाते हैं। तभी गाय, जो कि राजा की परीक्षा लेना चाह रही थी, और कल्पित एक सिंह उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। राजा जब गाय चीत्कार करती है तो उसकी ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक शेर ने गाय को दबोचा हुआ है। वो तुरंत अपने तरकस से बाण निकालने की चेष्टा करते हैं। इसी का वर्णन कवि आगे करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं। वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुं नख प्रभाभूषित कंक पत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंख एव चित्रार्पित आरंभ इवा अवतस्थे। जैसे ही राजा ने बाण निकालने की चेष्टा की, वैसे ही उनका हाथ तरकस में रखे हुए बाण के निम्न भाग पर लगे हुए कंक पत्र पर चिपका रह गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वे अपने हाथ को बाण से हटाने में और हाथ से बाण को खींच पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से इतने शक्तिशाली राजा, उसके बावजूद भी एक सामान्य सा बाण उनका हाथ तरकस से नहीं निकाल पा रहा था। इस बात ने उनके मन को बहुत अधिक अचंभित कर दिया कि जीवन में इस प्रकार का उनके साथ कभी घटित नहीं हुआ था। आज भला यह कैसा आरंभ है। उनका तरकस पर चिपका हुआ हाथ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था मानो तो यह कोई चित्र हो और चित्र में चित्रकार ने बाण पर हाथ को रखा हुआ बनाया हो। तो इस प्रकार से कवि कह रहे हैं, प्रहर्तुहु प्रहार करने वाले तस्य, उन राजा दिलीप का, वामे तरह, वाम से इतर अर्थात दाहिना हाथ, करह हाथ, नख प्रभा उनके नाखून की प्रभा से भूषित सुशोभित हो उठा है, कंक पत्र ऐसा, सायक पुंखे सायक बाण पर लगे हुए, पुंखे पंख पर, एव मानो तो, सक्ता अंगुली ही, सक्ता चिपकी हुई, अंगुली ही अंगुलियों वाला। तो राजा दिलीप ने जो अपने हाथ से तरकस में रखे हुए बाण को निकालने के लिए उसके छोर पर लगे हुए कंक पत्र पर जैसे ही हाथ को रखा, वैसे ही वह हाथ वहीं पर
चिपका हुआ रह गया और उनके नाखूनों की प्रभा से, कांति से, चमक से वह कंकपत्र सुशोभित हो उठा। इस प्रकार का राजा प्रतीत हो रहे थे, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। और इस तरह से चित्रार्पित आरंभ है एवं चित्रार्पित मानो तो यह हाथ चित्रकार के द्वारा कंक पत्र पर चिपका हुआ प्रदर्शित किया हो, इस तरह से अवतस्थे वह वहाँ पर ठहर गया, रुक गया। तो इस प्रकार से जैसे ही राजा ने गाय के ऊपर सिंह को बैठे हुए देखा, वैसे ही गाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपने तरकस में रखे हुए बाण को निकालना चाहा, तो उनकी यह चेष्टा, यह प्रयास निरर्थक हो गया और वे अपने कंक पत्र पर चिपके हुए हाथ को खींच पाने में, छुड़ा पाने में असमर्थ रहे। तो कवि इस प्रकार से कह रहे हैं कि उस पर लगा हुआ उनका हाथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तो यह सचमुच में न हो करके किसी चित्रकार ने इस प्रकार का चित्र बनाया हो। और उसके पश्चात क्या होता है कि बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद मन्युः अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद भी राजा स्वतेजो भी दह्यतांत भोगीयु मंत्रौषधि रुद्ध वीर्य है। बाहु प्रतिष्ठम्भ, बाहु अपनी भुजा के, प्रतिष्ठम्भ रुक जाने से, विवृद्ध बढ़ गया है, मन्यु क्रोध जिनका, इस प्रकार के अभ्यर्ण अपने ही सामने, अभ्यर्णम अपने ही सामने, आगस्कृत कोई व्यक्ति उनके सामने ही अपराध कर रहा है और अस्पृशद भी, वो उसका संहार करना तो दूर उसको छू तक नहीं पा रहे हैं और इस कारण से उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार से कवि वर्णन कर रहे हैं कि राजा अपने ही सामने अपनी ही वस्तु पर किसी दूसरे के द्वारा बलपूर्वक आक्रमण होता हुआ देख रहे हैं और जो सबकी रक्षा में समर्थ हैं वे अपनी ही वस्तु की रक्षा कर पाने में इस समय असमर्थ हो रहे हैं और इस बात ने जिनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा दिया है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उसके बाद राजा दिलीप ने क्या, स्वतेजो भी, अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अदह्यत वो जल उठे, अंत है अंदर ही अंदर। तो उनका जो तेज था, उनकी जो शक्ति थी, वो उन्हें अंदर ही अंदर पीड़ित कर रही थी, परेशान कर रही थी, जलाए डाल रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने ही अपनी वस्तु की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, जो सारी दुनिया की, सारे संसार की, अपने इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ थे। वे अपने ही सामने एक सिंह के द्वारा आक्रमण की जाती हुई अपनी गाय को बचा पाने में असमर्थ हो रहे थे, अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और इस बात ने जिनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा दिया था। तो उनके अंदर जो शक्ति थी, वह शक्ति उन्हें अंदर ही अंदर उद्वेलित कर रही थी। किस प्रकार से? भोगीयु, सर्प के समान। कैसे सर्प के समान? मंत्र औषधि, मंत्र रूपी औषधि के द्वारा रुद्ध, रोक दिया गया है। वीर्य है, वीर्य शक्ति जिसकी, इस प्रकार के सर्प के समान। तो जिस प्रकार से कोई सपेरा मंत्र पढ़ करके उस पर छोड़ देता है और वो जो सर्प है वह अपने वीर्य को, अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर अपने वीर्य से पीड़ित हो उठता है, क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई सपेरा सांप के ऊपर मंत्र पढ़ करके छोड़ देता है तो वो सर्प जो है वो निष्क्रिय हो जाता है और अपनी शक्ति का जो उसके विषैलापन है उसका सामने वाले के ऊपर प्रहार नहीं कर पाता, अपने आप को असमर्थ पाता है और समर्थ होते हुए भी अपनी शक्ति का उपयोग न कर पाने के कारण वो बहुत अधिक पीड़ित, क्रुद्ध हो उठता है। उसी प्रकार से राजा भी इतने शक्तिशाली थे, उसके बावजूद भी वे अपनी गाय की रक्षा कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और ये बात उनके क्रोध को बहुत अधिक बढ़ा रही थी।
इसके पश्चात तम आर्य ग्रह्यम निग्रहीत धेनु मनुष्यवाचा मनुवंश केतुम विस्माययन विस्मृतम आत्मवृत्तौ सिंहो उरुसत्वम निजगाद सिंह है। उसके पश्चात जब इस स्थिति में राजा को सिंह ने देखा तो फिर वो मनुष्य की वाणी में राजा से इस प्रकार से बोला, और मनुष्य की वाणी में बोला। इस बात ने राजा को और भी अधिक विस्मित कर दिया, क्योंकि ये तो जानवर है, ये भला मनुष्य की वाणी में किस प्रकार से बोल सकता है। इस बात ने राजा को और भी अधिक चौंका दिया, अचंभित कर दिया, विस्मित कर दिया। तो तम आर्य ग्रह्यम, तम राजा दिलीप को, कैसे हैं राजा दिलीप? आर्य ग्रह्यम, आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जिनका स्मरण किया जाता है, जिनका नाम लिया जाता है, जिनका उदाहरण पेश किया जाता है, इस प्रकार के निग्रहित धेनु, निग्रही जकड़ी हुई है धेनु गाय जिनकी, इस प्रकार के मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाचा वाणी के द्वारा, मनुवंश केतुम, जो मनुवंश के केतु स्वरूप हैं, ध्वजा स्वरूप हैं, इस प्रकार के राजा दिलीप को विस्माययन, विस्मित करता हुआ, चमत्कृत करता हुआ, विस्मितम, जो भूल गए हैं, आत्मवृत्त, विस्मितम, पहले से ही जो विस्मित हैं, अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, किस चीज़ के ऊपर? आत्मवृत्तौ, अपनी वृत्ति के ऊपर। वे जो तर्कस से में रखे हुए वाण के ऊपर चिपके हुए अपने हाथ को छुड़ा पाने में असमर्थ हो रहे हैं, हाथ नहीं खींच पा रहे हैं, इस प्रकार की अपनी वृत्ति पर जो पहले से ही आश्चर्यचकित हैं, इस बात ने उनको पहले से ही आश्चर्य में डाला हुआ है, क्योंकि जीवन में आज तक उनके साथ इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई कि वे कोई काम करना चाह रहे हों और उनका शरीर जो है, उनका हाथ जो है, उनका साथ न दे। इस प्रकार की उनके जीवन में घटना कभी घटित नहीं हुई। यह पहली बार है जब इस प्रकार का आश्चर्यकारी कार्य उनके साथ हो रहा है। तो इस बात ने जिनको पहले से ही अचंभित कर दिया है, उसी बात, तो दूसरी बात उनके साथ ये घटित हो रही है कि एक सिंह, शेर जो जानवर है, वो मनुष्यवाचा, मनुष्य की वाणी में बोल रहा है। तो इस बात ने पहले से ही विस्मित राजा को और भी अधिक आश्चर्य में डाल दिया। सिंहो उरुसत्वम, सिंह है वह शेर, किस प्रकार का शेर है? उरुसत्वम, जो उरुसत्व, उरु विशाल, सत्वम बलशाली, निजगाद बोला, सिंह है शेर। तो सिंहो उरुसत्वम, सिंह के समान उरुसत्व वाले, बलशाली उन राजा दिलीप से वह शेर मनुष्य की वाणी में बोला। तो इस प्रकार से गाय जिस शेर के द्वारा दबोची हुई है, उस गाय, उस सिंह पर जब बाण चलाने के लिए राजा तरकस से बाण खींचते हैं और वो निकल कर नहीं आता, तो वह अचंभित हो जाते हैं। उसी समय वह सिंह राजा से मनुष्य की वाणी में बोलता है। किस प्रकार के राजा से? जो स्वयं भी सिंह के समान बलशाली हैं। तो इस प्रकार से उस शेर को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए सुनकर राजा और भी अधिक अचंभित हो जाते हैं। और सिंह राजा से इस प्रकार से कहता है, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अपि अस्त्रम इतो वृथा स्यात्, न पादपोन्मूलन शक्ति शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे राजन, बस करो, तुम्हारे वश में नहीं है इस हाथ को छुड़ा पाना। क्यों? क्योंकि अलम, बस करो, महीपाल, मही संपूर्ण धरती का, पाल रक्षक, जो संपूर्ण धरती के रक्षक हैं, इस प्रकार के हे राजन अब बस कीजिए। तव श्रमेण, तव अपने, श्रमेण श्रम से, आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो चेष्टा कर रहे हैं,
उस कार्य को अब मत करो, क्योंकि प्रयुक्तम अपि अस्त्रम, प्रयुक्तम, अगर आप इस अस्त्र को प्रयोग में ले लोगे तब भी इतः इस विषय में वृथा स्यात्, वो बेकार ही हो जाएगा। तो अब आप श्रम करने से रुकिए, क्योंकि आप जो श्रम कर रहे हैं वो यहाँ पर व्यर्थ ही जाएगा। क्योंकि न पादपोन्मूलन शक्ति ही, पादप जो छोटे छोटे पौधों को उन्मूलन उखाड़ने में समर्थ होती है, ऐसी शक्ति वाला रह शिलोच्चय जो वायु है, वो शिलोच्चय शिलाओं को, पहाड़ों को, पर्वतों को उच्चय उखाड़ पाने के लिए न मूर्छति, समर्थ नहीं होता है, मारुतस्य, पवन की, वायु की। तो इस प्रकार से जो पवन का वेग छोटे छोटे पौधों को उखाड़ने में समर्थ होता है, उस वेग से, उस अपनी शक्ति से पवन के द्वारा बड़ी बड़ी शिलाओं को, पहाड़ों को जिस प्रकार से नहीं उखाड़ा जा सकता, उसी प्रकार से आप जिन कार्यों को समर्थ करने में समर्थ हैं, आप अपनी उस शक्ति के बल पर यहाँ मेरा कुछ भी बिगाड़ पाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए हे राजन, अब प्रयास करने से बस कीजिए। तो इस प्रकार से अचंभित राजा को वो शेर मनुष्य की वाणी में इस प्रकार से आगाह कर रहा है, चेता रहा है कि हे राजन, मैं कोई सामान्य सा सिंह नहीं हूँ जिसे कि आप बाण के प्रहार से नष्ट कर देंगे और अपनी गाय को छुड़ा लेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो हवा छोटे मोटे पेड़ पौधों को अपने बल से उखाड़ पाने में समर्थ होती है, उसके द्वारा बड़े बड़े पहाड़ नहीं उखाड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से शेर ने राजा से मनुष्य की वाणी में कहा, जिसको सुनकर वो बहुत ही अधिक अचंभित हो गए।